नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी को पता है बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और 5 नवंबर को अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। दरअसल बीजेपी का चाणक्य कहे जाते हैं और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। एचएस भारत को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना दशहरा के अवसर पर। अच्छा, जितने सारे भावी कैंडिडेट हैं, क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं बिहार में, जितने सारे कैंडिडेट हैं उनका दिल का धड़कन तेज होते हुए दिख रहा है क्योंकि अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। आपकी भी तेज हो गई है? मेरे भी दिल का धड़कन काफी तेज हो गया है क्योंकि मेरे सामने 2 महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय है कि आदरणीय हम सब के नेता अमित शाह जी हमारे धरती पर आ रहे हैं। हम सब काफी उत्साहित हैं उनके इस कार्यक्रम से। और अमित शाह मुजफ्फरपुर आए और उनका सभा ऐतिहासिक न हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिला के लोकसभा को लेकर दंगल होने वाला है। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर ही नहीं, वैशाली ही नहीं, पूरा उत्तर बिहार का जो भी लोकसभा का सीट है, सब के सब पर कमल छाप और भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल का प्रत्याशी का विजय सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग ताल ठोक कर अभी से लड़ाई भिड़ाई और हर जगह लोगों में जाकर संपर्क करना शुरू कर दिए। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी कितना टाल ठोक रहे हैं, दावेदारी कितना दे रहे हैं? मेरा दावेदारी नहीं है, हमारा तो दावेदारी है कि बिहार के 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के संगठन के गठबंधन पार्टी के को मिले। और जहां तक मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी का सवाल है, ये तो सब मेरा पैतृक इलाका है। अच्छा। इस इलाके में नहीं न केवल हमारा व्यक्तिगत अपने लोगों में प्रभाव है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी हमारा यहाँ बहुत ही गहरा प्रभाव है। और मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता देता हूँ, मेरे नेता आ रहे हैं उस दिन तो आप लोग देखिए लीजिएगा कि मुजफ्फरपुर का इतिहास उस सभा में उस दिन बदल जाएगा। लाखों लाख लोग रहेंगे और हम लोग उस दिन नेता को आश्वस्त कर देंगे कि आप उत्तर बिहार के तमाम सीट पर विजय हासिल करिएगा। और हम सबों की प्राथमिकता है कि उत्तर बिहार का एक एक सीट आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अमित शाह जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हर एक सीट एनडीए के पक्ष में जाए, एनडीए का उम्मीदवार जीते, ये हम लोग पूरी तरह तैयार डंके की चोट पे आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि उनका आगमन से क्या लग रहा है, विरोधी पस्त होने वाले हैं? विरोधी है कहाँ? अरे विरोधी तो तब न होगा जब कहीं नीति, सिद्धांत, जनता के हित में कोई एजेंडा हो। विरोधी है ना जी आपके तो बहुत बिल्कुल फेलम फेल है। फेलम फेल बिहार का विरोधी क्यों लगता है? अरे लगेगा नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री मोतिहारी में कुछ बोलते हैं कैमरा पर, और जैसे ही मोतिहारी से पटना पहुंचते हैं उनको एहसास होता है कि हमने तो गलती बोल दिया। अच्छा। और लालू जी तो उनका पहले ही पलटू राम नाम रखे हुए थे और पटना पहुंचते हैं फिर कैमरा पर पलट जाते हैं। तो मेरा बहुत क्लियर कट कहना है कि बिहार के विपक्ष के पास न उसका कोई नीति है, न उसका कोई नियत है और पब्लिक के हित में कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए सारे बिहार के मतदाता बहुत क्लियर कट देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए लोग निर्णय ले लिए हुए हैं। बाकी चुनाव का इंतजार है, चुनाव आएगा और एक एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में गिरेगा और तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगी। और ये जो विपक्षी गठबंधन है, मुद्दा विहीन, सिद्धांत विहीन कुर्सी के लिए, ये बड़ा क्लियर है कि ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा ग्रुप है। और नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदम से ये सब बिल्कुल हताश हो गया है। कौन हताश हो गया? अरे सब हताश न हो गया। कल तक जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते थे लोग, आज उनका क्या हश्र है, क्या हश्र है। कहीं
बीजेपी का तरफदारी कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, तो उनका मामला फिनिश है। और अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, देख नहीं रहे हैं, कहीं गठबंधन और कहीं विपक्षी एकता का बात आपको दिख रहा है। अपना राग, अपना डफली सब बजा रहे हैं। कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष पूरी तरह पस्त है। और जो लोग भी ये खाली बीजेपी है, ये जो तबला बजा रहे हैं, आपको क्या लगता है खाली बीजेपी है? टोटल लोग नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, लड़ाई किससे है? किसी से लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस दुनिया में किससे लड़ाई होगा? पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी को सलाम करता है, उसका लड़ाई किससे होगा? ग्राउंड में जा रहे हैं तो लड़ाई होगा ना, आप लोग के किसी से तो लड़ाई होगा ना। ग्राउंड में देखिए, ग्राउंड में जो विचारधारा की लड़ाई होगी। आज भी 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो विचारधारा के हिसाब से चलते हैं। बाकी 80% लोग आज नरेंद्र मोदी जी, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन बनाकर बैठे हुए हैं लोग, और केवल चुनाव का इंतजार है। और ये जो अल्टू राम, पलटू राम और सल्टू राम है, ये बिल्कुल फेल है। ये कहीं कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अब आप एक चीज बताइए कि इस देश का 81% आबादी हिंदू का है, और तुम हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू ग्रंथ को तुम अपमानित कर रहे हो, गाली दे रहे हो, हिंदू ग्रंथ को पोटेशियम साइनाइड कर रहे हो, सनातन धर्म को कोरोना कह रहे हो। तो आखिरकार इस देश की जनता जो है चीजों को समझ रही है। कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में खेला होने वाला है। टोटल हिंदू। अब 20% मुसलमान बिरादरी के लोग भी इस बार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि वो लोग देख लिया है कि जब सारा दुनिया नरेंद्र मोदी को सलाम कर रहा है, तो हमारे तो धरती के ये लाल है, इस लाल को लाले लाल कर देने में हमको क्या दिक्कत है? क्या लगता है आपको, खेला होने ही वाला है? कोई खेला नहीं होगा, एक तरफा गोल होगा। एक तरफा गोल होगा, खेला नहीं, एक तरफा गोल होगा। एक तरफा गोल। एक लास्ट सवाल लेके हम खत्म करेंगे। अमित शाह जी का आगमन है, बिहार के बीजेपी का चाणक्य भी है, टिकट की होड़ चल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट, कोई होर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी में अनुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सब लोग चाहते हैं कि हम एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, पद पे चले जाएं। ये सब का चाहत होता है, जो भी सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हैं, जो भी राजनीति करते हैं। लेकिन अनुशासन के परिधि में ही सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान में कौन उम्मीदवार जनता का टेस्ट का उम्मीदवार है, उस यंत्र से आला कमान को सारे चीजों की जानकारी हो रही है। और आप देखिएगा, पता है ना आपको, जनता भी स्वाद चखने में तेज है। तो जनता तो तैयार है पहले से, जनता तो पहले से तैयार है। नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का चर्चा है क्या? चाय का दुकान पर जाइए, खेत में जाइए, खलिहान में जाइए, बोरा ढोलने वाला, ठेला चलाने वाला, सब के सब कहता है कि बेजोर प्रधानमंत्री है, इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना। तो टिकट टुकट वाला बहुत झंझट नहीं है, तो वहीं से सैटेलाइट से टोटल चीज तय हो गया हुआ है। अब केवल समय का इंतजार है। और 5 तारीख को हमारे नेता अमित शाह जी आ रहे हैं ना, वो दिन जनता का हुंकार और उनका हुंकार से आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिन में क्या होना है। और मैं ठोक के दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार देश में फिर मोदी सरकार। लास्टली संदेश क्या रहेगा? संदेश है कि आम लोग इस दशहरा में मजे से दशहरा मनाए, छठ मनाए, दीपावली मनाए। हम लोगों का जो ये हिंदू का ये गंगा स्नान है, जिसको पूर्णिमा स्नान हम लोग कहते हैं, इसको बढ़िया से मनाए। और आने वाले दिन में एक एक वोट कमल छाप नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को ठोक दे और फिर से राम राज्य इस देश में स्थापित कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो इधर आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं, और उधर 5 नवंबर को बीजेपी का चाणक्य अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। ऐसे में पार्टियों में चुलबुली और सरगर्मी तेज हो गई है, और दूसरी तरफ विरोधी जो पार्टी है उनमें और भी खलबली तेज हो गई। बाकी देखने वाली बात यह है कि आखिरकार वैशाली लोकसभा सीट से किसके सिर पर सजता है जीत का मुकुट, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम वैशाली से दिखा रहे थे। बने रहिए, देखते रहिए।